बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आयशा के किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लाहौर की फेमस डिश आलू बैंगन विद ज़ीरे के तड़के वाले उबले हुए चावल। तो इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। 2 अदद प्याज है बारीक कटी हुई, 2 अदद टमाटर हैं, ये भी स्लाइसिस में कटे हुए हैं, 3 से 4 अदद बैंगन है, इनको काट के पानी में भिगोया हुआ है। अगर ये वैसे काटे तो ये इनका रंग काला हो जाता है, इसलिए इनको मैंने पानी में भिगो दिया है। इसी तरह 2 से 3 अदद जो है आलू है, इनको भी इसी तरह नॉर्मल स्लाइस में कट कर लिया है। स्पाइसेस में हमारे पास हैं हल्दी 2 टीस्पून और लाल मिर्च है 3 टीस्पून और नमक है 2 टीस्पून और साथ में है गरम मसाला, ये भी 2 टीस्पून है। और 4 से 5 अदद जो है वो मैंने सब्ज मिर्चें जो है इस तरह बड़े बड़े स्लाइस में इनको काट लिया है। ये देखिए पैन में मैंने जो है ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। ये देखिए ऑयल में जो है प्याज डाल दिया। अब इसको 2 से 3 मिनट जो है फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट जो है प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें बैंगन डाल के उनको भी साथ ही फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज के साथ साथ जो है बैंगन फ्राई हो रहे हैं। इनको भी 3 मिनट जो है हमने फ्राई कर लेना है। ये देखिए बैंगन जो है वो हमारे फ्राई हो रहे हैं, बल्कि फ्राई हो चुके हैं। बैंगन जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम सारे स्पाइसेस जो हैं वो डाल देंगे। गरम मसाला छोड़ के वो हम लास्ट पे डालेंगे। ये देखिए स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं। आपने क्या करना है कि 1 से 2 दफ़ा जो है इसमें चम्मच हिलाना है ताकि स्पाइसेस भी है वो कच्चे ना रहे, फ्राई हो जाए। ये देखिए ये देखिए स्पाइसेस डाल दिए थे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सब्ज़ मिर्च जो मैंने काटी हुई है। ये भी साथ ही फ्राई हो जाएगी। आलू डाल दिए हैं। अब मैंने इसको फ्राई करना है। जैसे बैंगन 2 मिनट फ्राई किए हैं, इसी तरह जो है हम आलू भी 2 मिनट फ्राई करेंगे। टमाटर जो है वो आलू थोड़े गल जाए मैं लास्ट पे ऐड करूँगी, क्योंकि अगर टमाटर हम पहले डाल दें तो आलू गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसको मैंने हल्का सा फ्राई करके 2 से 3 मिनट हम इसको कवर कर देंगे। आलू फ्राई हो चुके थे। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट जो है वो कवर करके दम पे रख दूंगी ताकि आलू भी गल जाएं और बैंगन भी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। इसका उतारते हैं और देखते हैं आलू जो है वो हमारे गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको हिला के ना थोड़ा साइड पे करके तो टमाटर ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा हिलाया, ये देखें आलू जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको अब मैं साइड पे लगाऊंगी थोड़ा साइड पे करके, तो फिर इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए ऑयल थोड़ा साइड पे आ गया है ना, जो ऑयल साइड पे है ना उसके अंदर ही हमने टमाटर ऐड कर देने और इसको फिर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देना है। ये देखें नाजरीन 3 से 4 मिनट जो है वो मैंने इसको दिए थे और जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह जो है 1 मिनट भून लेना है और हमारे आलू बैंगन मज़ेदार से आलू बैंगन जो है वो रेडी हैं। चावल बॉईल करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए 1 मिनट जो है मैंने अच्छी तरह जो है मसाले को भून लिया है। हमारे आलू बैंगन जो है मज़ेदार से रेडी हैं। अब मैं इसको बाउल में निकाल के इस पर गरम मसाला और हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद जो है फिर मैं चावल बॉईल करती हूँ। जी तो बैंगन हमारे आलू बैंगन रेडी हो चुके हैं। अब हम जो है मज़ेदार से ज़ीरे के तड़के वाले चावल वो बॉईल करेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ऑयल चाहिए, पानी चाहिए और तकरीबन जो है वो आधा घंटा मैंने भिगोए हुए चावल है। 1 कप चावल का लिया है हमने। तो इसमें हमने क्या क्या ऐड करना है, आप लेंगे 1 कड़ी पत्ता और 1 नींबू जो है उसके स्लाइसिस कट कर लेने हैं। 3 से 4 अदद हमारे पास लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, 4 से 5 अदद हमारे पास काली मिर्च है और ये 1 चम्मच जो है वो साबुत
ज़ीरे का है। 2 से 3 स्टिक जो है वो हम दालचीनी की ऐड करेंगे, और 2 जो है साबुत सब्ज़ मिर्च है दरमियान में कट लगा हुआ, और ये 2 टीस्पून आप नमक के लेंगे। नमक जो है आप अपने जायके के हिसाब से सॉल्ट टू टेस्ट भी ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि पैन में ऑयल डालेंगे, और जब तक वो गर्म होता है फिर हम उसमें ये स्पाइसेस डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें जो मैंने आपको सारे स्पाइसेस बताए थे हमने वो ऐड कर देने हैं। इनको जो है 1 से 2 बार जो है चम्मच हिलाना है, ताकि ऑयल में इसका थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। और ये सारे जो हैं साबुत मसाले हमारे फ्राई हो रहे हैं, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए साबुत मसाले जो हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो गए थे, तो मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया है। जैसे ही ये पानी अच्छी तरह गर्म होगा तो जो चावल हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। चावल और पानी जब एक बराबर हो जाएंगे तो हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगा दूंगी, और फिर हमारे ज़ीरे के तड़के वाले मज़ेदार से चावल रेडी होंगे। ये देखिए पानी अच्छी तरह गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। अब ये पक रहे हैं। ये देखिए जब पानी जो है अच्छी तरह गर्म हो गया था तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चावल और पानी जब एक बराबर हो जाएंगे तो हम तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे, और आलू बैंगन तो हमारे तैयार हैं। साथ ही हमारे ज़ीरे के तड़के वाले मज़ेदार से उबले हुए चावल भी तैयार होंगे। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए चावल हमारे रेडी हैं। 10 मिनट दम लगाया था, 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए चावल भी हमारे रेडी हैं ज़ीरे के तड़के वाले मज़ेदार से, और आलू बैंगन भी हमारे तैयार हैं, वो मैंने डिश आउट कर दिया है। आप इस तरह जो है इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और ये देखें जो है आलू बैंगन मैंने बाउल में भी निकाल दिए हैं, ऊपर धनिया डाला है, गरम मसाला डाला है। आलू बैंगन रेडी हैं, और ये साथ में चावल। लाहौरी स्पेशल डिश कहते हैं इसे। लाहौरी जो है वो उबले हुए चावलों के साथ आलू बैंगन बड़े शौक़ से खाते हैं। आप भी बनाइए। अगर आपको मेरी डिशेस जो है आपको अच्छी लगती हैं तो इन्हें घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नीचे कमेंट्स में फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। न्यू व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आयशा के किचन में कल एक न्यू रेसिपी लेके आपके साथ हाजिर होंगी।